नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे एग्ज़ाम टीजीटी आर्ट्स का, तो ये है उसके जीके सेक्शन का पार्ट 5। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी के सभी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक कोई पार्ट नहीं देखा, आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाल्कोलिथिक और स्टोन कॉपर फेज कंटिन्यूड अप टू अबाउट। तो जो चाल्कोलिथिक अथवा जिसे हम कहते हैं पाषाण ताम्र जो काल था वो जारी था कब से कब तक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 800 बीसी तक, 800 बीसी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट ऑफ। चावल की खेती किस हड़प्पन स्थान के साथ संबंधित रही है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी लोथल के साथ। नेक्स्ट, द ऋग्वेदा कंटेन्स, ऋग्वेद में निहित क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हाइमन्स इन ऑनर ऑफ द गॉड, ईश्वर के सम्मान में आपके सृचाएं श्लोक। नेक्स्ट 114 क्या है, द चीफ डाइटी ऑफ संगम एज वॉज, संगम युद्ध के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मुरुगन। नेक्स्ट, ह्यून सांग डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ कंबोजा एज। तो ह्यून सांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किस रूप में किया। तो 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राजपुरा के रूप में। नेक्स्ट, द ट्राइडेंट शेप्ड सिंबल ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट। तो बौद्ध धर्म का जो त्रिशूल आकार है वो क्या प्रदर्शित नहीं करता है। तो 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी निर्वाण, निर्वाण आपका ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो बाकी रिप्रेजेंट क्या करता है, धम्म, संघ और बुद्ध। तो ये ये जो तीनों चीज़ें हैं जो सिंबल को रिप्रेजेंट करती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट ए सी पोर्ट इन मॉडर्न टाइम्स। तो इनमें से कौन मौर्य के काल में एक समुद्र पतन नहीं था। करेक्ट आंसर क्या है इसका ऑप्शन डी, ये पैथान। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन थिएटर बाय इंट्रोड्यूसिंग द यूज ऑफ कर्टन्स। तो कर्टन्स का प्रयोग करके भारतीय रंगमंच यानी कि थिएटर के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द ग्रीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सांख्य सिस्टम वॉज प्रोपोनेटेड बाय। तो सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किसने किया था। 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कपिल के द्वारा। नेक्स्ट, हरिसेना इज द ऑथर ऑफ। जो हरिसेन है वो लेखक है किस चीज़ के। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए इलाहाबाद प्रशस्ति के, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है, हरिसेना। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट किंगडम वॉज, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दंतीदुर्ग। नेक्स्ट, सुहरावर्दी ऑर्डर वॉज एस्टेब्लिश्ड मेनली इन। तो सुहरावर्दी जो संघ था मुख्यतः स्थापित किया गया था कहाँ पे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उत्तर पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट, हु री इंट्रोड्यूस द जागीर सिस्टम, जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट, हु डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा इन 1539। 1539 में चौसा की जो लड़ाई हुई थी उसमें हुमायूं को किसने पराजित किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शेरशाह ने। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन बंगाल। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1651 में। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कुक्का मूवमेंट, कुक्का आंदोलन के संस्थापक कौन थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भगत जवाहरमल, भगत जवाहरमल ये फाउंडर थे कुक्का मूवमेंट के। नेक्स्ट,
इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वॉज imprisoned फॉर 6 year एंड वॉज सेंट टू। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कारावास हुई थी और उन्हें कहाँ भेजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मांडले में। नेक्स्ट, एट द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रेज ऑफ द सन आर ऑलवेज। भारत के उत्तरतम भाग में जो सूर्य की किरणें हैं वो हमेशा किस तरह से पड़ती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ओब्लिक, तिरछी पड़ती है, जिसमें हमारा हिमाचल भी आता है। नेक्स्ट, पटकाई बूम एंड दफा बूम आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस ऑफ दी। तो ये दोनों ही जो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं किसकी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पूर्वांचल की। नेक्स्ट, द इंडो गैंगटिंग प्लेन ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ भारतीय उपमहाद्वीप की जो सिंधु गंगा के मैदान है वो उदाहरण है किस तरह की प्लेन्स की? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डेपोजिशनल प्लेन्स की, निक्षेपित मैदान की। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर मेक एन एस्ट्रेरी। तो इनमें से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भागीरथी हुगली। तो ये क्या बनाती है? एक मुहाना बनाती है। नेक्स्ट, विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू। तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा है उसका कारण क्या है? 132 का ऑप्शन ए, रिट्रीटिंग मानसून, निवर्तनी मानसून इसका कारण है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल पेयरिंग स्टेट ऑफ द इंडिया। तो निम्न में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक राज्य है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, आसाम। नेक्स्ट, कोडरमा इन झारखंड इज फेमस फॉर। झारखंड में जो कोडरमा है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन बी, माइका माइनिंग के लिए, अभ्रक खनन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है कोडरमा। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ इंडियाज कल्टिवेटेड लैंड इज अंडर। भारत की जो अधिकांश कृषि भूमि है वो किसके अंडर है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेडिडेंटरी कल्टीवेशन, स्थानबद्ध कृषि के अधीन है जो मोस्ट कल्टिवेटेड लैंड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट इज नॉट सेचुरेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तुतीकोरिन। तुतीकोरिन आपका वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं है, बाकी कोची, मैंगलोर और मुंबई ये कहाँ है? वेस्टर्न कोस्ट पे है। नेक्स्ट, सी वीड्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। समुद्री जो शैवाल है वो महत्वपूर्ण सोर्स है किसके? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, आयोडीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ज्वाराज आर द ट्राइब्स लिविंग इन। दो जो जरावास आदिवासी है वो निवास कहाँ पे करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लिटिल अंडमान में, लिटिल अंडमान में। नेक्स्ट, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू। जो मुख्य यामात्रा है वो गुजरती कहाँ से है? तो 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ग्रीनविच, जो आपका पड़ता है लंदन में। नेक्स्ट, विच स्ट्रीट कनेक्ट रेड सी एंड इंडियन ओशन। तो इनमें से कौन सी जल संजोगी लाल सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है? स्टेट का मतलब क्या है? जो दो सागरों को आपस में जोड़ती है। तो 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वो है आपका बाब अल मंदेब। ये जोड़ती है रेड सी और इंडियन ओशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ड्राई विंड संता आना ब्लोज इन। जो शुष्क हवा है जिसका नाम है संता आना, ये कहाँ पे बहती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट, द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली, ये भारत के संविधान में ये चीज़ जो ली गई है कहाँ से ली गई है? सोर्स क्या इसका? कनाडा। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य में जो विधान परिषद है उसके गठन की जो प्रक्रिया है वो भारत की संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, डिस्क्राइब है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल है 169। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है 144, टू होम
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? तो करेक्ट आंसर इसका लोकसभा। तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, हु डिसाइडेड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? तो कौन डिसाइड करता है कि जो विधेयक है धन विधेयक है या फिर नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट? तो इनमें से क्या किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, परामर्श दात्रिक जो क्षेत्राधिकार है वो मेन ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता है हाई कोर्ट की। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 243। नेक्स्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर? जो राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम है भारत में किस वर्ष पारित किया गया था उसे? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 2003 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज सेड टू बी अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो इनमें से कौन सा संविधान संशोधन था जिसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 42nd अमेंडमेंट। तो कमेंट करके बताइए कि ये जो 42nd अमेंडमेंट है वो कौन सी ईयर में हुई थी। नेक्स्ट, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी जो राज्य की भाषा है वो अंग्रेजी है? ऑप्शन ए, नागालैंड, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट? तो किसी भी वस्तु का जो भार है वो सबसे कम हो जाएगा जब से रखा जाएगा कहाँ पे? द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए स्प्रिंग? तो स्प्रिंग के निर्माण के लिए इनमें से किससे प्रेफर किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स्टील को। नेक्स्ट, अ कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज, जो अवतल लेंस है उसे और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार? तो इनमें से किसे भोर का तारा कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका आपका ऑप्शन सी, वीनस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। तो इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज? भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली धातु है वो कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, ग्लास इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? ग्लास को निम्न में से किस रूप में बेस्ट, उत्तम डिस्क्राइब किया जा सकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास क्या है? अति शीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। सेल्यूलोज इज ए? सेल्यूलोज एक क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। और सही जो आंसर है इसका वो है कार्बोहाइड्रेट। तो सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, वेक्टर ऑफ काला आजार डिजीज इज? काला आजार जो बीमारी है उसका वेक्टर यानी कि वाहक कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट, एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद? तो एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये है मधुमक्खी से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एपीकल्चर रिलेटेड टू हनी बी। नेक्स्ट, द ऑर्गन अफेक्टेड बाय डिप्थेरिया इज? डिप्थेरिया से जो प्रभावित अंग है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये है आपका थ्रोट, गला। तो देखिए ये काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं इसमें रिपीट भी हुए हैं। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो देखी है या फिर जो अभी 2019 में एग्ज़ाम हुए तो उसमें भी काफ़ी सारे, मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 60% क्वेश्चन इसमें जो साइंस के हैं वो रिपीटेड है। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।